परमेश्वर की, यीशु मसीह की, प्रार्थना परमेश्वर की, हालेलुया। एक बार और फिर से सबको जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। कई सारे रुकावट बाधा तो आ रहा है, हालेलुया। शैतान कई कामों को रुकावट बाधा तो डालता है ना, मगर हम लोग भी उसके लिए तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में था 40 दिन के उपवास में था और शैतान ने उस उपवास को खराब करने के लिए कई सारा प्लान तो यीशु मसीह के पास लेकर आया है। उसी तरह से आप जब सेवा में बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, परमेश्वर के मार्ग में रास्ते में बढ़ेंगे तो ये आपके लिए कई बार आसान नहीं होगा। आपको कई कठिनाई, कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, हालेलुया। यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जिस पे थोड़े से लोग, और वो मार्ग कहाँ अनंत जीवन की ओर लेके जाता है, और चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है, जिस पे बहुत सारे लोग चलते हैं, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में जो इच्छुक है जाने के लिए वो तो दुनिया में हर कीमत चुकाता है। जिसको परमेश्वर का वचन समझ में आ गया, जिसको परमेश्वर की योजना समझ में आ गया, जिसको परमेश्वर का प्लान समझ में आ गया, वो इस दुनिया में हर कीमत चुकाकर वो स्वर्ग में जाना चाहेगा। बाइबल में एक दृष्टांत दिया गया, ऐसे तो कई सारे दृष्टांत है मगर एक जगह दृष्टांत दिया गया है ना कि किसी को खेत में मोती मिला हीरा तो उसने बेचकर उस जमीन को मोल खरीद लिया। तो हमें यीशु मसीह जो है कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज हमारे लिए है। अगर आप यीशु से ज्यादा कीमती कुछ और चीज सोच रहे हैं तो आप यीशु को अपने दिल में पहला जगह नहीं दे रहे। यीशु से बड़ा हमारे दिल में, हमारे जीवन में और कुछ होना ही नहीं चाहिए। अगर है तो फिर आप यीशु को पहला जगह नहीं, आप किसी और को दे रहे हैं। मोबाइल का वॉल्यूम आप लोग कम करके रख दें, हालेलुया। सो प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, आज हम लोग जैसा कि टॉपिक पढ़ रहे हैं, क्या हम परमेश्वर के धन संपत्ति हैं? क्या आप परमेश्वर के धन संपत्ति हैं? हालेलुया। ये कैसा टॉपिक है, ये कैसा विषय है, हालेलुया। कोई मनुष्य, कोई आदमी परमेश्वर का संपत्ति कैसे हो सकता है? पास्टर जी, हमारा संपत्ति तो मोबाइल है, हमारा संपत्ति तो गाड़ी है, हमारा संपत्ति तो गहना जेवर है, जमीन जायदाद है। ये क्या विषय है? हालेलुया। ये कौन सा विषय है कि आप परमेश्वर के संपत्ति हैं? हाँ, हालेलुया। आप अपने मोबाइल को अपना संपत्ति समझते हैं, आप अपनी गाड़ी को अपना संपत्ति समझते हैं, है ना। आप सोने चांदी को अपना संपत्ति समझते हैं, आप घर को और घर के चीजों को अपनी संपत्ति समझते हैं। मगर मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर इस दुनिया में बहुत कुछ बना और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ है इस संसार में। इस धरती के नीचे से हजारों नहीं लाखों करोड़ों साल से आप सोना चांदी खोद खोद के निकाले जा रहे हैं। टन भर कई टन रोज इस धरती में, विश्व में कई टन रोज सोना चांदी पृथ्वी के नीचे से निकाला जा रहा है, हालेलुया। तो प्रभु के लिए ये संपत्ति हो सकता था ना, परंतु प्रभु इन सोने चांदी से प्यार नहीं किया, हालेलुया। सूर्य चंद्र और आसमान में कई हीरे के गरहे जो पता चला, उस गरहा को तोड़ के बेचा जाए तो दुनिया में डॉलर का सबसे ऊंचा पहाड़ हो जाएगा। प्रभु उससे भी प्रेम कर सकता था पर उसने नहीं किया। पर बाइबल कहता है परमेश्वर ने जगत से, यानी कि जगत में रहने वाले मनुष्य से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। क्यों? प्रभु ने हमसे प्रेम किया, हालेलुया। मगर आज सवाल है कि मनुष्य किससे प्रेम करता है? क्या जितना प्रभु हमसे प्रेम करता है, क्या हम भी उतना प्रभु से प्रेम करते हैं? नहीं करते। प्रभु आज मनुष्य को प्यार को पाना चाहता है, जैसे मनुष्य न किसी के प्यार को पाना चाहता है। मनुष्य प्यार का भूखा है। आप उसको दरवाजा पे जाए, चाय पानी दो, चाय नहीं दो, मगर प्यार से दो बात करो, उसी से दिल भर जाता है।
है ना। आप कहीं अपने घर रिश्तेदार परिवार में गए, आपको ज्यादा मुर्गा मसलम चिकन मटन नहीं आया, मगर प्यार से व्यवहार किया, प्यार से बात, और आपके सामने भुजिया रोटी भी रख दिया प्यार से, तो आप वो खाकर तृप्त हो जाते हैं। हालेलुया। तो प्यार का भूखा इंसान है, और ये स्वभाव कहां से है? परमेश्वर से है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और उसके लोगों में भी प्रेम होना चाहिए। परमेश्वर हमारा प्यार ढूंढता है कि जैसे हम मनुष्य से प्रेम करते हैं, मनुष्य भी हमसे वैसे ही प्रेम करे। हालेलुया। जैसे परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, वैसे परमेश्वर जैसे हमसे प्रेम किया, हम भी परमेश्वर से वैसे प्रेम करें। तो मेरे प्रियो, मनुष्य के लिए तो इस दुनिया में बहुत कुछ धन संपत्ति के रूप में है, मगर एक विश्वासी के लिए, है ना, हमारे लिए परमेश्वर हमारा संपत्ति होना चाहिए। और ये बात परमेश्वर अपने वचन में कहता है कि तुम ही मेरे निज धन संपत्ति हो। आप परमेश्वर के निज धन संपत्ति हैं। हालेलुया। आप पढ़िएगा, आज के प्रचार के विषय में हम चलते हैं, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक और उसका 26 अध्याय और उसका 16 आयत से हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। और अगर आपको बाइबल निकालने में आसान होगा, पेज नंबर 248 248 248 पेज नंबर, और वहां पर आप व्यवस्था विवरण की पुस्तक 26 अध्याय और उसका 16 आयत से हम लोग बारी बारी पढ़ते हुए जाएंगे। वहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा, और उसका हेडिंग में क्या लिखा है? परमेश्वर की निज प्रजा। परमेश्वर की निज प्रजा। निज प्रजा हैं हम सब। क्या हैं? निज। आप परमेश्वर का स्पेशल चुना हुआ और एकदम परमेश्वर के अधीनता अधिकार में रहने वाले हम सब संपत्ति है परमेश्वर का। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे लिए दुनिया में कई चीज धन संपत्ति के रूप में हैं, मगर परमेश्वर के लिए हम उसका धन और संपत्ति हैं। पढ़िए वहां प्रभु क्या कहता है 16 में। आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा। मूसा सारी इजरायली प्रजा को कह रहा है, जितने मूसा के पीछे चलने वाले परमेश्वर के इजरायली जन थे, जैसे आज आप अपनी कलीसिया में अगुआ के पीछे, यानी कि आप परमेश्वर के पीछे चल रहे हैं, तो मूसा इजरायली प्रजा यानी परमेश्वर के चुने हुए लोगों से कहता है, आज का दिन तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा परमेश्वर जिसके पीछे तू चल रहा है, वो जगत का है कि नहीं है वो बात अलग है, परंतु वो तेरा है, क्योंकि उसने तुम्हें चुना, अपनी मंडली में बुलाया और तुमने उस पर विश्वास किया। उसने तुझे अपना बेटा कहा, बेटी कहा, तूने उसको अपना पिता कहा, प्रभु कहा, और तुम दोनों एक रिश्ते में बंध कर और चल रहे हो। हालेलुया। तो प्रभु वहां पे कहता है, मूसा लोगों से कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा इन्हीं विधियों और नियमों को मानने को आज्ञा देता है। इन्हीं नियम और विधियों को मानने की क्या देता है? आज्ञा देता है। हालेलुया। परमेश्वर को कैसे पता कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? हालेलुया। प्रेम को सिद्ध करने के लिए कुछ करके दिखाना होता है। हालेलुया। प्रेम को सिद्ध करके दिखाने पड़ता है। हालेलुया, कि आप उससे प्रेम करते हैं। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, कैसे मालूम चले? परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा देके साबित किया। संसार के लोगों, पापी मनुष्य, देखो मैं तुमसे प्रेम करता हूं और तुम्हें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को तुम्हारे लिए क्रूस पे बलिदान होने के लिए दे रहा हूं। मैं तुमसे प्रेम करता हूं। जगत के लोगों को मैं पाप से उद्धार देने के लिए चाहता हूं, बचाने के लिए चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया हमारे लिए, जगत के सारे देश के लोगों के लिए, सारे विश्व के लोगों के लिए, सारी जाति सारी भाषा के बोलने वाले लोगों के लिए, चाहे वो जंगल का हो, चाहे वो शहर का हो, कहीं का भी रहने वाला हो, चाहे वो अशिक्षित हो, वो सब के लिए परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए, आपके लिए संसार में क्रूस पे बलिदान होने के लिए भेजा है। हालेलुया। और इस प्रकार से परमेश्वर पिता ने अपने प्रेम को सिद्ध किया है, मनुष्य को प्रमाण दिया कि देखो मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने तो अपना प्रेम को प्रकट किया, सिद्ध किया हमारे सामने, मगर अब मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है, ये कैसे पता चले परमेश्वर को? जैसे परमेश्वर ने अपने इकलौते बेटे को दिया है। सोचिए,
कई लोग का 2-4 बेटा हो तो अलग बात है, एक खो खा जाए दूसरा भुला भी जाए तो काम चल जाएगा। 3 पे और विश्वास है, 3 पे और भरोसा है कि चलो 3 बेटा तो है, 4 में एक नहीं है, खो खा गया भुला गया चाहे कुछ हो गया तो 3 पे उसको हिम्मत है। मगर जिसका एक ही है उस पे क्या हिम्मत है? अगर वो एक हो गया तो क्या होगा? परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, आप सोचिए आप अपने बाल बच्चा से कितना प्यार करते हैं। क्या अब्बा पिता परमेश्वर अपने इकलौते बेटे यीशु से प्यार नहीं करता था? वो करता था, और जिस चीज से वो प्यार करता था उसको आपके लिए हमारे लिए बलि दिया है। परमेश्वर जिससे प्रेम कर रहा है वो चीज को आपके लिए दे दिया है। आज कई बार ना हम परमेश्वर से ज्यादा इस संसार की चीजों से प्यार करते हैं। हालेलुया। वचन कहता है अगर तुम मुझसे बढ़कर अपने बेटे और बेटियों से प्रेम करते हो तो तुम मेरे योग्य। हालेलुया। क्योंकि तुम मेरे लायक फिर नहीं ठहरोगे। प्रभु ये नहीं कहता कि तुम अपने बाल बच्चों से प्यार ना करो, मगर प्रभु कहना चाहता है उससे पहले मैं हूं तेरे जीवन में। तेरा जीवन मुझसे शुरू होता है, बाद में तेरे बच्चे आते हैं, बाद में तेरा पति आता है, बाद में तेरी पत्नी आता है, पहले तो मैं हूं तेरे जीवन में। कब से? जब से माँ के गर्भ में तुझे डाला उस समय से अब तक मैं तेरा हूं। तो पहला अधिकार हमारे ऊपर किसका? परमेश्वर का। बाद में आपका पत्नी आया, बाद में आपका पति हुआ, बाद में ना बेटा बेटी आया, बाद में कोई आपके जीवन में आया। सबसे पहले तो माँ के गर्भ में रचने से लेकर अभी तक आपका कौन था? परमेश्वर ही था सब कुछ। अब अपने दुख सुख में जब आपका पति नहीं था तो किससे सुना रहे थे? जब आपके माँ बाप थे और आपकी नहीं सुनते थे, और उस समय भी कई हालात मजबूरी में आपको तो प्रार्थना करते थे परमेश्वर से। हालेलुया। योना मछली के पेट में था, किससे प्रार्थना कर रहा था? ना वहां माँ है, ना बाप है, ना भाई, रिश्तेदार, परिवार, दोस्त कोई नहीं है। योना किससे मछ के पेट में प्रार्थना कर रहा था? परमेश्वर से। हालेलुया। तो प्रभु अगर पहला अधिकार हमारे ऊपर जमाता है तो इसमें कोई गलत नहीं, हम परमेश्वर का पहला है। हालेलुया। उसके बाद ही कोई आपके जीवन में आया है। और प्रभु वही अधिकार चाहता है कि पहले हूं तो पहला स्थान छीन कर तुम अपने बेटे को, बेटी को, पति को, पत्नी को, दोस्त को और शराब को और दुनिया की गंदगी को क्यों तू पहला जगह दे रहा है? माँ के गर्भ से तो मैं ही तेरा पहला था। इस संसार में बढ़ते बढ़ते एक बच्चा जब दुनिया में जन्म लेता है तो उसके लिए माँ बाप ही सब कुछ होता है। आप छोटे बच्चे को देखिए, माँ के पास लिपट जाएगा, गोदी में आके घुस जाएगा। हाँ, उसके लिए रजाई तोसक तकिया उसका माँ ही बाप होता है, उसी में बच्चा लटपटा रहेगा, किसी के पास नहीं जाएगा। हाँ, माँ को ही पकड़ेगा, बाप को ही पकड़ेगा, वो किसी को नहीं चिन्हता है। बाद में धीरे धीरे घर के मेंबर को चिन्हने लगता है, धीरे धीरे पहचानने लगता है, फिर गली में खेलने लगता है, फिर गली के लोगों को धीरे धीरे पकड़ने लगता है, फिर किसी चाचा के साथ घूमने चल जाता है, किसी मौसी के साथ घूमने भाग जाता है, माँ बाप को छोड़कर फिर कहीं और उड़न खटोला हो जाता है। हालेलुया। फिर वो माँ बाप को भुलाने लगता है, जबकि जब पैदा हुआ था तो पहले माँ ही बाप को पकड़ रहा था। हालेलुया। मगर बच्चा थोड़ा होशियार पंख होने लगा तो अब माँ बाप को छोड़ रहा है। हाँ, बाहर वालों से ज्यादा लगाव, बाहर वाले से ज्यादा प्रेम। तो माँ बाप तो पहला प्यार खोजेगा ना। ये बच्चा पहले हमसे कितना लटपटाता था, कितना हमको प्यार करता था, कितना मेरी बातों को मानता था, मारते दुत्कार के भगाते फिर भी मेरे पास आता था। अब तो इसको बुलाते भी तो नहीं आता है, अब तो ये छोड़कर मुझे भागता है। तो माँ बाप क्या चाहेगा? ये बच्चा पहले जैसा मेरी बात को माने, पहले जैसा मेरी आज्ञा में रहे, पहले जैसा मेरे पास आए, जो कहते हैं वो सुने। हालेलुया। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर पिता भी तो हमारे विषय में सोचता है। हालेलुया। हम पाप में नहीं थे, बुराई में नहीं थे, गंदगी में नहीं थे, परमेश्वर के लिए पवित्र थे। प्रभु ने हमें पवित्र बना के इस दुनिया में लेके आया था, और वही पवित्रता प्रभु आज हमारे जीवन में ढूंढता है, वही प्रेम प्रभु आज हमें ढूंढता है। हालेलुया। चाहे आप इस दुनिया में कुछ भी करो, मगर परमेश्वर को पहला स्थान दो। तो यहाँ पे प्रभु का वचन क्या कहता है, आप पढ़िए। मूसा वहां पर लोगों को बता रहा है कि परमेश्वर यहोवा का है ना, तुझे को इन्हीं विधियों और नियमों की मानने की आज्ञा देता है। तो अब परमेश्वर कैसे जाने कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? जब आप उसकी नियम और विधि की आज्ञा में चलेंगे। और हम जानते हैं पुराना नियम में हमारे लिए बहुत रीति रिवाज विधि दिया गया था।
हवन की व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था, अन्न बलि, जानवरों की बलि, पशु पक्षियों की बलि, कई चीज की बलि देना पड़ता था, तब हम जाके पवित्र ठहरते थे। उसमें बहुत सारा ताम झाम था, बहुत सारा शरीर को कष्ट होता था, खतने का व्यवस्था था, बलि का व्यवस्था था, छुआछूत की व्यवस्था था। हालेलुया। मगर प्रभु ने देखा कि ये व्यवस्था मनुष्य के लिए भारी पड़ रहा है, तो प्रभु ने एक शॉर्ट रास्ता निकाल दिया। यीशु मसीह के बलि के द्वारा प्रभु ने हमें सारे उन पुराने रीति रिवाजों से आजाद कर दिया। आज संसार के लोगों को, हम सब जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम सब वही पुरानी व्यवस्था को मान रहे थे। हमें नहीं पता था कि प्रभु ने यीशु मसीह के द्वारा नया व्यवस्था दे चुका है। अब हमें कोई बलि की जरूरत नहीं, यज्ञ की जरूरत नहीं, छुआछूत करने की जरूरत नहीं। हालेलुया। आज लोग मरने वालों से छुआछूत करता है। आप बाइबल में पढ़िए तो किस समय था? पुराने नियम में लिखा है, जब तेरे घर में किसी की मृत्यु होगा तो उसके निजी परिवार जो है ना, वो 60 दिन तक क्या ठहरेंगे? अशुद्ध ठहरेंगे। वो जिस चीजों को छुएगा, वो लकड़ी का हो, मिट्टी का, वो भी बर्तन अशुद्ध ठहरेगा। अगर मिट्टी का बर्तन है, अगर मृत्यु वाला घर में छू दिया गया तो लिखा है कि उसको तोड़ देना, खत्म कर देना। अगर काठ की चीजें हैं तो सुबह से लेके धोकर उसको बाहर रखना और सूर्यास्त होने के बाद उसको घर में लेके आना, तब वो पवित्र ठहरेगा। जैसा कि आज संसार में हम देखते हैं, आज भी लोग यही कर रहा है ना, मरने के बाद। हालेलुया। ये पुराने नियम की व्यवस्था है, मगर प्रभु के लिए ये अभी तो घर में मान लो किसी का घर में महीने महीने ऐसा बूढ़ा बूढ़ी कोई हमेशा ठंडा में टपकते रह, तो कितना धोगे, कितना बिस्तर धोगे? हाँ, तब तो तुम ऊब जाओगे, हे प्रभु ये कौन सा नियम व्यवस्था है। हालेलुया। अभी तो फलाना का चाची मरा था बुढ़िया, तो धोए धाए और फिर से वो बुढ़वा टपक गया, अब फिर से धोए इतना, तो आप सोचिए कितना परेशान हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु ने देखा ये मनुष्य के लिए बड़ा व्यवस्था भारी पड़ रहा है, इसलिए प्रभु ने कहा ये सब व्यवस्था हटा दो, अब तुम मुझे केवल दिल से मानो। हालेलुया। अब इतना सारा जानवरों की, पशु पक्षियों की बलि देने की आवश्यकता तुम्हें नहीं है। अब एक बलि काफी है जो मनुष्य में से होगा, और परमेश्वर ने उस मनुष्य को यीशु मसीह के नाम में भेजा। हालेलुया। वो मनुष्य कौन? यीशु मसीह इधर आया और हमारे लिए और सारे जगत के पापों के लिए बलि हुआ। हालेलुया। और उसके द्वारा हम एक नई व्यवस्था को पाते हैं। तो यहाँ पर मूसा पुराने नियम में कहता है, जो आज्ञा, नियम, विधि परमेश्वर तुझे देगा उसको मानने से। हालेलुया। तो अभी ये तो पुराने नियम की व्यवस्था है। नए नियम की कलीसिया को क्या व्यवस्था दिया गया है? नए नियम की कलीसिया को व्यवस्था है कि तुम दिल से, मन से, आत्मा, हृदय से क्या करना? परमेश्वर पे की पहली आज्ञा। दूसरा, तुम्हें पवित्रता में जीना है, कोई पाप तेरे जीवन में नहीं होना। तीसरा, हालेलुया, यहोवा का भय मानना। चौथा, प्रार्थना करना। पांचवा, एवरी सप्ताह आप परमेश्वर के आराधना के लिए जाना। हालेलुया। आराधना के लिए आपको परमेश्वर के भवन में जाना है। हालेलुया, है ना। और जैसा कि बाइबल लिखा है, अनाथ, विधवा, गरीब, लाचार, बेबस को मदद करना प्रभु के नाम में। हालेलुया। ये नए नियम की कलीसिया को आज्ञा दिया गया है। हालेलुया। तुम अपनी कमाई का हिस्सा परमेश्वर की सेवा में अर्पण करना, तुम अपने बेटा बेटियों को मेरे पवित्र मार्ग में चलाना, ये नए नियम की कलीसिया को परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। तो अभी हम पुराने रीति रिवाज में नहीं है, नए चीज में है। पुराना वाला बोझ था, नया वाला आपके लिए आसान है, नई व्यवस्था। हालेलुया। और प्रभु ऐसा इसलिए क्यों करता है? प्रभु क्यों पुरानी व्यवस्था को हटा के नया? क्योंकि प्रभु देख रहा है कि मनुष्य को मानने करने में बड़ा मुश्किल है। हालेलुया। इसलिए प्रभु को दया आ रहा है मनुष्य के ऊपर कि ज्यादा कुछ व्यवस्था मैंने इसके ऊपर बना दिया, कर दिया, इसलिए इस व्यवस्था को हटाओ। हालेलुया। सरकार देखिए नया नियम व्यवस्था लाता है ना। पहले आपको बैंक में लंबा लाइन, अभी बैंक में जाइए खाली रहता है। क्यों? ऑनलाइन जमाना आ गया, एटीएम से पैसा निकाल लो, घर बैठे काम कर लो, तो अभी बैंक में भीड़ कम है। और एक समय में बैंक में लाइन, पैसा जमा करने के लिए, निकालने के लिए लाइन लगा रहता था। हालेलुया। इसी एरिया में हम लोग गैस सिलेंडर के लिए देखो 2-2 बजे रात से लोग धरना, कंबल ओढ़ के वहां पर धरना दिए रहता था। गैस लेने के चक्कर में दिन भर चला जाता था। आज गैस वाले दरवाजे देते चल रहा है। समय बदल जाता है, याद रखिए, व्यवस्था बदल जाता है। हालेलुया। एक समय में इतना जिद्दत था, गैस सिलेंडर लेना एक जंग जीतने के बराबर था। इस एरिया में आज घरे घरे पूछ के आपको दे रहा है, एक कॉल पे दौड़े चले जाता है। हालेलुया। तो व्यवस्था बदला,
है ना। तो क्या देख रहा है सरकार, देख रहा है कि लोग परेशान हो रहे, नए नए सिस्टम, नई व्यवस्था आपको ला के दिया, नई टेक्नोलॉजी, लोग घर बैठे अपना काम कर लो, तुम यहाँ तक परेशान होने की जरूरत। तो आप नई व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं। तो परमेश्वर ने भी नई व्यवस्था हमें दिया है, जिसको आप कहीं भी रह के आप आसानी से प्रभु के साथ चल सकते हैं, आप मान सकते हैं। और प्रभु ऐसा क्यों करता है? क्योंकि प्रभु के हम निज धन संपत्ति हैं और उसको हमारा ख्याल है, उसको हमारी चिंता है। हालेलुया, बोले शिव प्रभु की। पुराने नियम में पढ़े तो परमेश्वर का नाम भी लेना है तो नहा धोवा के लेना पड़ता था, और डायरेक्ट यहोवा प्रभु नहीं कहता था, उसके जगह में दूसरे शब्द का इस्तेमाल करता था। अडोनाई मतलब यहोवा प्रभु जय बोलना है तो अडोनाई जय बोलता था। अगर प्रभु यहोवा नाम लेना है ना तो नहा धोवा के पवित्रता से तब वो नाम लेता था। आज हम लोग चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, नहाते धोते हर समय यहोवा प्रभु की जय करते हैं, यीशु मसीह की जय करते हैं। हालेलुया। आप सोचिए नहा कर नाम लेना होता तो कितना दिक्कत होता। प्रभु व्यवस्था में लिखता बिना नहाए धोए चर्च में एक भी विश्वासी नहीं आना चाहिए। लगा दो गेट के ऊपर, है ना, स्कैनर लगा दो कौन नहा के आया कि नहीं आया। पता चलता ठंडा में सारे विश्वासी घर में रह जाएंगे। हालेलुया। पता चल जाएगा डिटेक्टर मशीन में क्या जब नहा कर नहीं आए। प्रभु ने ऐसा कोई व्यवस्था नहीं दिया। नहाने धोने से प्रभु को मानने का कोई मतलब नहीं। नहाने धोने से हमारा शरीर साफ होता है। हालेलुया। प्रभु के लिए हमारा दिल आत्मा साफ होना जरूरी है। आप नहा धोआ के आया मगर इधर जलन ईर्ष्या बैर भर के आया तो फिर नहाया धोया, शरीर साफ हुआ है, आत्मा भी गंदा है। तो प्रभु को आपकी आत्मा से प्रेम है, शरीर भी साफ होना जरूरी है। मगर अगर आप ठंडा लग रहे और आपको नहीं नहाया, चलो कोई बात नहीं, आ भी गया तो प्रभु आपसे दुत्कारेगा नहीं। अगर आपका बेटा बेटी एक दिन नहीं नहाया, 2 दिन नहीं नहाया, 3 दिन ठंडा में नहीं नहाया, क्या तुम उसे गोद में नहीं लोगे? क्या तुम उसे प्यार नहीं करोगे? क्या तुम उसे खाना नहीं खिलाओगे? वचन कहता है जब तुम पापी मनुष्य हो कैसा कर सकते हो, तो परमेश्वर तो उससे भी ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना में, सभा में ठंडा लग रहा है, बिना नहाए आज चले आए, ऐसा आप मत सोचो कि आज नहीं नहाए तो आज चर्च में कैसे जाएं। हमारा प्रभु तुम्हारी आत्मा से तुमसे प्रेम करता है। प्रभु को पता है कि आज बेटा बेटी को ठंडा लग रहा है इसलिए नहीं नहा के आए। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहा के नहीं आना है। आप अगर नहा सकते हो तो नहाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालेलुया। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रभु को प्रॉब्लम नहीं है, तुम नहा के आओ चाहे बिना नहा के आओ, प्रभु तेरी आत्मा को देखने वाला है। हालेलुया। सो यहाँ पे मूसा देखिए पुराना नियम में अगर पढ़िएगा तो वहां पर आप 26 अध्याय में और उसका 12 पद से पढ़िए तो देखिए वहां पर क्या परमेश्वर का वचन कहता है। 12 में तीसरे वर्ष जो दशमांश देने का वर्ष ठहरा है, हाँ, जब तू अपनी सब भांति की बढ़ती के दशमांश को निकाले, भांति जितने प्रकार से तुम्हारे जीवन में बढ़ती आ रहा है, खेत से आ रहा है, जानवरों से आ रहा है और बिजनेस रोजगार से आ रहा है, किसी भी प्रकार से तेरे जीवन में बढ़ती हो रहा है, तो लिखा है कि उस बढ़ती के दशमांश को निकाल चुके, तब उसे लेवी परदेशी अनाथ, तब उसे लेविये परदेशी अनाथ और विधवा को देना कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो। तेरे फाटक के भीतर जितने लोग हैं वो खाकर क्या हो? पहले परमेश्वर का हिस्सा निकालना। क्या लिखा है? निकाल चुके, उसके बाद तुम्हें जिसको देना है पहले जाके परमेश्वर के भवन में देना है, दे दो। उसके बाद और लेवी और अनाथ और विधवा गरीब जो जिसको तुमको देना है दिया करो। फसल का टाइम था, खेती का समय था और कहता है ये दशमांश तेरे तीसरे वर्ष का होगा। मतलब ये सारे फसल सब कुछ इकट्ठा तूने किया ना, और तीसरे वर्ष में जितना परमेश्वर का 10वां भाग होता है वो परमेश्वर के भवन में जाकर दो, निकाल लो पहले, और निकालने के बाद उसमें से तुम्हें जिसको देना है वो दो। हालेलुया। अगर आपको आज के नए नियम की कलीसिया की बात करें तो प्रभु हमें जो देता है उसमें से पहले प्रभु का हक निकालो। सबसे पहला हमारे जीवन के ऊपर जब उसका हक है तो हमारी कमाई में, हमारा धन संपत्ति जो कुछ है उस सब में प्रभु का पहला भाग। आप ऐसा करके देखो प्रभु आपके जीवन में क्या आशीष देता है। हर जगह तुम पहला प्रभु को, कहीं से आया पहले प्रभु का निकाल के अलग करो, उसके बाद दूध वाला को देंगे, उसके बाद ट्यूशन, स्कूल और दुनिया जहान, प्रीमियम, LIC और दुनिया जिसको भरना है बाद में भरेंगे।
पहले जो कमाई आया, प्रभु देखना चाहता कि पहले किसका निकालता है। हालेलुया। तो पहले प्रभु का हक निकाल को साइड करो, बाकी तुम्हें जिसको देना है दो। हालेलुया। तुम ऐसा करो, वचन में लिखा है तुम ऐसा करके मुझे जांचो और परखो, मैं तुम्हारी आशीष करता हूं कि नहीं। हालेलुया। प्रभु आपसे पहला हक मांगता है कि मैं तेरे माँ के गर्भ से पहला था, तो आज मुझे क्यों पीछे हटा रहा है? आज तेरे जीवन में दूसरा क्यों है, तीसरा क्यों है? हालेलुया। प्रभु नहीं कहता कि तू प्यार ना कर मेरे सिवा किसी से, प्रभु कहता है तू सबसे प्रेम कर, परंतु मेरा पहला हक मार के तू थोड़ी प्रेम करेगा। मेरा हक मुझे दे, उसके बाद जिसका देना है दे। हालेलुया। सो प्रभु का वचन क्या कहता है? अनाथ और विधवा को देना। उसके बाद उसमें से क्या करना? प्रभु को दे देने के बाद जो तेरे पास 90% बचता है, उसमें से भी अनाथ, विधवा, गरीब, जिसको तुमको सहायता की मदद की जरूरत है उससे दे। परमेश्वर का संपत्ति लेके नहीं देना। ईश्वर क्या कहता है? बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को देना अच्छी बात नहीं। हाँ, परमेश्वर का कई बार लोग ना दशमांश को प्रसाद बांटते, कभी उसको दिया, कभी उसको दिया, कभी उसको दिया। प्रभु सोटा लगाएगा और दशमांश से तू आशीष नहीं पाएगा। हालेलुया। और तू कहेगा मैं तो देता हूं, प्रभु कहेगा मेरे राज्य में नहीं है, तूने तो कहीं और मेरा संपत्ति, आपका हिस्सा किसी और को बांट दिया जाए और कहे कि आपका हिस्सा मैंने लोगों में बांट दिया, प्रभु बरकत देगा, आप मान जाएंगे क्या? अरे मेरा हिस्सा था, मैं ना बांटूंगा, मेरा चीज था, मैं किसको दूंगा वो मैं तय करूंगा। तू मेरा पैसा मुझे लाके दे और मैं तय करूंगा कि ये पैसा किसको देना है। हालेलुया। आप अपनी बेटे के हिस्सा किसी और को दे देंगे और बेटे से कहेंगे क्या हुआ, उसको दे चाहे तुमको दे, बात बराबर है, एक ही है ना, कैसे एक हो जाएगा? हालेलुया। सुनिए वचन क्या कहता है कि वे तेरे फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, और तू अपने परमेश्वर यहोवा से कहना, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराए हुए। जब ये सब बातों को तू कर चुको, जितना प्रभु तुझे आज्ञा दिया है वो सब आज्ञा में चलना, और उसके बाद प्रभु से कहना, प्रभु तूने मुझे जितना नियम व्यवस्था आज्ञा दिया मैं उसको दिल से, आत्मा, हृदय से माना हूँ, और मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार पवित्र ठहराए हुए वस्तुओं को अपने घर से निकाला और परदेशी, लेवी, अनाथ और विधवा को दे दिया है। जिसको तूने कहा मैंने उसको दे दिया है। तेरी किसी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है, किसी भी आज्ञा को मैंने ना तो टाला है और ना भूला है, और ना ही मैं तेरी कोई आज्ञा को भूला हूँ। उन वस्तुओं में से मैंने शोक के समय नहीं खाया, मैं उन वस्तुओं में से शोक के समय में भी मैं नहीं खाया। जब मेरे जीवन में समस्या, गरीबी, परेशानी आया तब भी मैंने तेरे हिस्से में से, जिसमें से तू लोगों को देने कहा, उसमें से मैंने नहीं खाया। कई बार लोग क्या करते हैं ना, परमेश्वर के हिस्से को भी खा जाते हैं। अगर किसान बीज को ही खा जाए तो खेत में बोएगा क्या? यहाँ पे क्या लिखा है? शोक के समय मेरे जीवन में आया, दुख का समय आया, तब भी प्रभु मैंने उसमें से नहीं खाया। जिसका था मैंने उसके लिए छोड़ दिया, जिसका हक था मैंने उसके लिए छोड़ दिया। जो गरीब के लिए, अनाथ के लिए मैंने अलग रखा था, विधवा के लिए मैंने अलग रखा था, मैंने उसमें से एक दाना भी गेहूं चावल मैंने नहीं खाया। मैं जो दूसरे का हक का मैंने निकाल दिया, उसमें से मैं इस्तेमाल नहीं किया। मेरे जीवन में कमी आया, घटी आया, शोक आया, तकलीफ हुआ, पर मैंने ऐसा किया नहीं। तब और ना उनमें से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली, और न कुछ शोक करने वालों को दिया, और नहीं तो उसमें से किसी शोक करने वालों को दिया। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की सुन ली, मैंने परमेश्वर यहोवा की सुन ली। जैसा प्रभु ने उसको आज्ञा दिया वैसा ही सुनकर उन लोगों ने किया। और आगे, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है, मैंने तेरी सब आज्ञाओं के अनुसार किया है। तू स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है, दृष्टि करके अपनी प्रजा इस्राएल वासी से
स्वर्ग में से अपनी प्रजा इस्राएल को क्या कर, दृष्टि करके आशीष दे। जब सब लोग वहां इकट्ठे हों और सब कुछ प्रभु के कहने के अनुसार कर दिया है, तो लोग कह रहे हैं प्रभु मैंने तेरे कहने अनुसार मैंने सब कुछ किया, अब तू स्वर्ग धाम से देख और देख कर हमारे ऊपर क्या कर, आशीष दे। और इस दूध और मधु की धाराओं के देश की भूमि पर, इस दूध और मधु की धाराओं की भूमि पर, देश की भूमि पर आशीष दे, जिसे तूने हमारे पूर्वजों से खाई हुई शपथ के अनुसार हमें दे दिया है। हमें क्या किया है, दे दिया। हालेलुया। और तब यहाँ पर मूसा 16 में कहता है, और आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग, आज के दिन तेरा परमेश्वर यहोवा, आज के दिन यह परमेश्वर यहोवा तुझको इन्हीं विधियों और नियमों को मानने की आज्ञा देता है। इन्हीं सब नियमों विधियों को मानने की तुम्हें आज्ञा देता है। इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से, इसलिए अपने सारे मन से, हालेलुया, अपने मन से, दूसरे के मन से नहीं, हालेलुया, अपने मन से जो कुछ प्रभु के लिए करना, अपने मन से, अपनी खुशी से, अपने दिल से करना। कैन ने अपने पिता के कहने पे 10वां भाग चढ़ाया, मगर कैन और हाबिल ने बड़ा खुशी से चढ़ाया। और उत्पत्ति के पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि कैन और उसकी क्या बोलता है, हाबिल और उसके भेंट को तो प्रभु ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को प्रभु ग्रहण, क्योंकि कैन ने क्या किया, कुड़कुड़ा के दिया था, मन से, दिल से, खुशी से नहीं दिया था। आज आप प्रभु के लिए समय दो, आप चाहे कुछ भी दे तो कुड़कुड़ा के नहीं, दिल से, आनंद से और खुशी से देना, परमेश्वर के वचन के कहने के अनुसार करना, तब वो तुम्हें उसकी आशीष देगा। और नियमों को मानने की आज्ञा देता है, नियमों को मानने की आज्ञा देता है। इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से, इसलिए अपने सारे मन और सारे प्राण से इनके मानने में चौकसी करना, इनको मानने के लिए क्या करना, इनको मानने के लिए चौकसी। हाँ, हालेलुया। हम लोग को जीवन में क्या रहना है, चौकस रहना है। परमेश्वर सारी बातों को मानने के लिए, उसके सारे नियमों को मानने के लिए, उसकी सारी दी हुई व्यवस्था को मानने के लिए हमको अपने जीवन में क्या होना है, चौकस रहना है। हालेलुया। ऐसा नहीं वचन सुने और दरवाजा से बाहर गए, क्या सुने थे भूल गए, ये चौकसी नहीं है। हालेलुया। आप सोते बैठते जागते आप सोचो मैंने वचन क्या सुना था इस संडे, मैं बृहस्पतिवार को क्या संदेश सुना था, मैं उस सभा में ऑनलाइन में क्या सुना था, ऑफलाइन में मैंने क्या सुना था। हालेलुया। आप उसको माइंड में रिमाइंड करते रहो। और तूने तो आज यहोवा को अपना परमेश्वर मानकर, हाँ देखिए मूसा लोगों से क्या कहता है, तूने परमेश्वर यहोवा को आज अपना परमेश्वर मानकर यह वचन दिया है, तुम लोगों ने ये वचन दिया है कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा, कि मैं तेरे बताए हुए मार्गों पर चलूंगा। ये कौन कह रहा है, इजरायली प्रजा को मूसा कह रहा है कि तुम लोग अपने ही मन से ना प्रभु को प्रभु माना है, कि किसी के कहने से जबरदस्ती में माना है। हालेलुया। तो तूने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि आज से मैं उसको प्रभु मानता हूं और उसकी आज्ञा में, उसकी जो आदेश होगा मैं उसमें चलूंगा, जो नियम विधि मेरे परमेश्वर बताएगा मैं उसको करूंगा। तो खुद इसको करने के लिए पीछे आए हो और तेरी विधियों, आज्ञाओं और नियमों को माना करूंगा, तेरे आज्ञाओं तेरे विधियों को मैं माना करूंगा और तेरी सुना करूंगा, और मैं तेरी सुना। ये कौन कह रहा है, इजरायली प्रजा। जब मूसा सारी व्यवस्था बता चुका है, लोगों ने कहा है मूसा प्रभु जैसा कहता है वैसा सब मानने के लिए। जब मूसा सिनाई पर्वत पे 40 दिन के लिए चढ़ा और वहां पे परमेश्वर उतरता है और लोग उस पार पहाड़ कांप उठता है, लोग देख के डर जाता है, कहता है मूसा हम प्रभु से बात नहीं कर सकते, तुम ही प्रभु से बातें करो और जो प्रभु तुमसे कहे वो हम लोगों से कह देना, जैसा प्रभु तुमसे कहे वैसा हम सब मानने और करने के लिए हम प्रभु से बातें नहीं करेंगे। क्योंकि जिस पर्वत पे परमेश्वर उतरा था वो पर्वत हिल गया था, वो आग के धुएं से धड़क रहा था और प्रभु ने कहा था पहाड़ के चारों तरफ बाड़ा लगा दो, अगर कोई पशु पक्षी जानवर
जानवर, कोई मनुष्य उस बाड़ा को भी छुएगा, अगर उस पहाड़ को छुएगा तो वो जीवित नहीं बचेगा, वो मर जाएगा। इतना पवित्र परमेश्वर स्वर्ग से उस पर्वत पे उतरा था। और प्रभु ने मूसा को कहा था अपने सारे लोगों को कह दे 3 दिन अपने आप को पवित्र बनाए सारे मनुष्य। हालेलुया। 3 दिन क्या करे अपने आप को परमेश्वर को सुनने और देखने के लिए। हालेलुया। और जब परमेश्वर सिनाई पर्वत पे उतरा, पर्वत ऐसे कांप उठा था। हालेलुया। और ये देखकर धुआं से भर गया। सारी इजरायली प्रजा देखा करता है मूसा को, ऐ मूसा हम प्रभु से बात नहीं कर सकते, तुम ही प्रभु से बात करो, जो प्रभु कहता है वो मुझे बता देना और उसके बाद हम उसको मानेंगे, तैयार हैं। वही बात अब यहाँ पे मूसा लोगों को याद दिला रहा है कि तुम लोगों ने कहा था ना कि प्रभु जो कहे हम उसको करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। हाँ, इधर निराश उदास चुपचाप नहीं रहना है। हालेलुया। तो वचन कहता है आगे, और तेरी सुना करूंगा, और मैं तेरी सुना करूंगा, और यहोवा ने भी आज तुझको, और यहोवा ने भी आज तुझको, आज तुझको अपने वचन के अनुसार, और अपने वचन के अनुसार अपना प्रजारूपी निज धन संपत्ति माना है। यहोवा अपने वचन के अनुसार तुमको आज क्या किया? अपना निज रूप से धन संपत्ति माना है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, परमेश्वर की, आत्मा परमेश्वर की। हालेलुया। वचन कहता है परमेश्वर ने तुमको अपना निज धन संपत्ति के रूप में, हम परमेश्वर के निज धन संपत्ति हैं। आप परमेश्वर के लिए निज धन संपत्ति हैं। मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, आप कहेंगे मेरा निज धन संपत्ति, मेरा अपना गाड़ी है, कार है, बैंक बैलेंस, सोना चांदी, घर जेवर, ये तो आपका है, मगर सबसे बड़ा आपके लिए परमेश्वर आपका निज धन संपत्ति है या नहीं है? हालेलुया। अगर नहीं है तो परमेश्वर आपका निज धन संपत्ति होना चाहिए। जैसे उसने आपको अपना निज धन संपत्ति माना, आप भी परमेश्वर को अपना निज धन संपत्ति माना करें। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में परमेश्वर से ऊपर और कोई चीज नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तभी आप प्रभु को अपना, प्रभु कहें बेटा मेरे लिए ये जगह छोड़ दे। हाँ, यस प्रभु मैं तैयार हूँ। अब्राहम को प्रभु ने क्या कहा? अपने देश, अपने कुटुंबी छोड़ दे और जहां मैं दिखाता हूँ चला जा। और अब्राहम ने परमेश्वर की बात मान लिया, क्योंकि अब्राहम अपने आप को परमेश्वर का निज संपत्ति ठहराया। प्रभु मैं तेरा हूँ, तू जैसा मुझे कहे मैं करने को तैयार हूँ। हालेलुया। हालेलुया। पास्टर बैन हीन की गवाही सुनी। उसको 18-19 साल के उम्र में प्रभु चुनता है और उसको एक लड़की से प्रेम रहता है। और प्रभु एक दिन उससे परमेश्वर बैन हीन पास्टर को प्रभु बोलता है मैं चाहता हूं कि उस लड़की को तू छोड़ दे। हालेलुया। मुझसे प्रेम कर और मैं तुझे दुनिया में सबसे ऊंचा उठाऊंगा। और उसके लिए करना बड़ा कठिन था। वो अपने जीवन की टेस्टमनी गवाही उनका मैं सुनता हूं तो वो ऐसा कहता है। हालेलुया। मगर उसने फैसला किया कि प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं अपने उस गर्लफ्रेंड को छोड़ दूंगा। ये वहां के लिए विदेशों में ये आम चीज है। प्यार मोहब्बत, रोज शादी रोज डिवोर्स, रोज शादी रोज डिवोर्स, वहां के लिए आम चीज है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। हालेलुया। और उस लड़की से वो प्रेम करता है। प्रभु में आ जाने के बाद भी प्रेम जारी है। और प्रभु पवित्र आत्मा से कहता है इसको तू छोड़ दे, फिर मैं तुझे दुनिया में बहुत ऊंचाई पे लेके जाऊंगा। और उस टाइम शायद बेनहीन के लिए सबसे अगर प्यारा कोई चीज होगा जवानी का समय में, जिस लड़की से वो प्रेम कर रहा है, वो उसके लिए सबसे बड़ा चीज होगा। और प्रभु देख रहा है कि जो जगह मुझे देना चाहिए था तूने वो जगह एक लड़की को दे रखा है। और प्रभु चाहता है देख मैं तुझे दुनिया में तो सबसे ऊंचाई में उठाना चाहता हूं, मगर एक बाधा है। वो पहला जगह मुझे दे, मुझे दो और उसको अपने जीवन से साइड करो, फिर मैं तुझे ऊंचा में लेके। और बेनहीन तैयार होता है, उस लड़की को धीरे धीरे अपने जीवन से साइड करता है, प्रभु के निकट आता है। और देख सकते हैं कि परमेश्वर उसको दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया है। हालेलुया। दुनिया में प्रभु उसको कैसे ऊंचाई में लेकर गया। प्रभु ने जो उससे कहा वो करके दिखाया।
पर कई बार हम छोड़ना नहीं चाहते हैं, कई हम अपनी बुरी आदत को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपनी स्वभाव को नहीं छोड़ना चाहते, हम अपना दिल, अपना मुट्ठी परमेश्वर के लिए नहीं खोलना चाहते हैं, कई उस आदत को हम त्यागना नहीं चाहते हैं। हम प्रभु को तो त्याग देते हैं, परमेश्वर के भवन को त्याग देते हैं, है ना, मगर पाप और बुराई को हम त्यागना नहीं चाहते हैं। कई बार लोग मसीह में इसलिए नहीं आना चाहते, कहते उसमें जाएंगे तो बड़ा खराई से, पवित्रता से चलना पड़ता है, बिजनेस हमको तो करते हैं, झूठ बोलने वाला काम है। मतलब वो झूठ बोलना चाहता है, छोड़ना नहीं चाहता है। हालेलुया। अरे भाई आओ तो सही, सुनो तो सही, एक दिन में तुम नहीं बदल जाओगे, मगर आते आते बदलोगे अगर तुम्हारी इच्छा है। दुनिया में हम सब क्या प्रभु में आने से पहले सब क्या पैदाइशी पवित्र थे? क्या हम लोगों ने झूठ नहीं बोला, गालियां नहीं दिया, क्या नहीं किया है आपने हमने जीवन में? मगर आज जब आप प्रभु की संगति में आते आते अपने आप को बदलते 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 पूरी रीति से बदल लिया। हालेलुया। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी हो गया। अब हम प्रभु के साथ नई बात में, नई आज्ञा में, नया जीवन में चल रहे हैं। वो हमारा बीता हुआ कल है। हालेलुया। आज आपके जीवन में एक नई गवाही है। पहले ही लोग डरते हैं कि उसमें जाएंगे तो हमें ये छोड़ना पड़ेगा। पहले प्रभु के पास आओ तो सही, प्रभु तुम्हें सुधारेगा। मगर लोग क्या है, बुराई को पकड़ के रखना चाहता, वो नहीं चाहता कि हम झूठ बोलना बंद करें, हमारा 2 नंबर का धंधा बंद हो जाए, उसमें जाएंगे। वो चाहता है हम 2 नंबर के धंधे के साथ जिए, उसमें जाएंगे तो हमको छोड़ना। मगर आप बहुत सारे लोगों ने फैसला किया नहीं मैं उसमें जाऊंगा, अगर छोड़ना है तो छोड़ूंगा, अपने बिजनेस को बदलूंगा, कोई और कुछ रोजगार कर लूंगा। मगर ये बेईमानी वाला धंधा से हम भी उब चुके हैं, इसमें कोई बरकत नहीं है, छोड़ो, अब ईमानदारी का जीवन शुरू करेंगे। और वो प्रभु के निकट आया और अपने काम को बदला, अपने स्वभाव को बदला, अपने जीवन को बदला। क्यों? क्योंकि उसने भी अपने परमेश्वर को अपना निज धन संपत्ति मान लिया। हालेलुया, हालेलुया। अपने गलती, अपनी कमी के कारण उससे भागा नहीं है। उसको मालूम है कि मैं इस आदमी हूं, मगर मैं प्रभु के पास ही जाऊंगा तो ठीक होगा। बीमार आदमी डॉक्टर के पास भागेगा तभी ठीक होगा ना। तो हम पापी मनुष्य प्रभु के पास भागेंगे तो ही प्रभु हमें सही करेगा। हालेलुया। तो प्रभु से भागना नहीं है, प्रभु के पास भाग के आना है। हालेलुया। प्रभु से भाग के जाना। आज दुनिया में कई लोग इस संसार की धन संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं, उनके लिए संसार का ही चीज उनकी संपत्ति है। मगर कई लोग दुनिया में परमेश्वर के लिए अपने धन संपत्ति को छोड़ दिया, खो दिया। हालेलुया। मुझे हिस्सा मिले ना मिले, मगर प्रभु मेरे जीवन से नहीं जाना चाहिए। उसको अपने प्रभु पे भरोसा है, प्रभु तो मुझे एक सुखी जीवन देगा। लोगों के पास छोड़ दिया, लेके जाओ तुम अपना संपत्ति, मगर वो संपत्ति के साथ भी खुश नहीं है। आपके पास थोड़ी सी संपत्ति है, मगर आप उसमें बाले बच्चे खुशी आनंद जीते हैं। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वचन कहता है दुष्टों का बहुत धन से अच्छा धर्मी का जो थोड़ा सा नहीं लिखा वो अच्छा है। धर्मी का धन थोड़ा ही है, मगर दुष्टों के पास बहुत है। तो प्रभु कहता है उस बहुत वाले से थोड़ा वाला अच्छा है, जिसके पास मेहनत और ईमानदारी का थोड़ा सा है। उसने संतोष कर लिया, कबूल कर लिया, छोड़ दिया। हालेलुया। उसके पीछे अपना घर परिवार जीवन बर्बाद नहीं किया छोटी सी संपत्ति के टुकड़ा में। वो जीवन में आनंद से जी रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पत्नी बच्चों के साथ एंजॉय कर रहा है। मगर जिसके पास बहुत संपत्ति वो फिर भी रो रहा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, इस संसार से हम कुछ लेके आए थे ना तो लेके जाने वाला। अगर कुछ जाएगा तो हम प्रभु में जो काम करेंगे वो वहां पर जाएगा। हालेलुया। इसलिए वहां पर देखिए वचन क्या कहता है, मूसा कहता है लोगों से आज्ञाओं को माना करें और आज तुझको अपने वचन के अनुसार अपना प्रजा रूपी नीच धन संपत्ति माना है। इसलिए परमेश्वर ने सारी इजरायली प्रजा को अपना निज रूप धन संपत्ति माना है और धन संपत्ति माना है कि तू उसकी सब आज्ञाओं को माना करे। उसकी सब आज्ञाओं को क्या करे? परमेश्वर ने तुझे अपना निज धन संपत्ति मान लिया और तुम्हारा काम क्या है कि तू परमेश्वर की सब आज्ञा को माना। एक को मानो और 2 को छोड़ नहीं दो, 2 को मानो 1 को छोड़ नहीं दो। सारी आज्ञा को मानने के लिए तुम्हें चौकस रहना है। हालेलुया। उपवास करने के लिए प्रभु कहता है तो करो। चर्च आने के लिए प्रभु ने कहा आओ। अपनी कमाई के हिस्सा प्रभु को देने के लिए कहा दो। पवित्रता में जीने के लिए कहता है जियो। अगर वो कहता है अपने बाल बच्चों को मेरे रास्ते पे चलाओ तो उसको चलाओ।
एक दो बातों को मानो और एक दो बातों को छोड़ दो नहीं। हालेलुया। हम लोग गीत गाते हैं ना, एक दो बातें नहीं बिल्कुल बदलना। हाँ, हालेलुया। एक दो बात नहीं, पूरी बातों को हमें पकड़ के जीने के लिए कोशिश करना है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, वो अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में, नाम और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, तुमको प्रतिष्ठित करे। दुनिया में जितनी जातियां हैं उन सब के बीच में प्रभु तुझे नाम शोभा में क्या करेगा? प्रतिष्ठित कर देगा। हालेलुया। आपको प्रभु एक समाज में प्रतिष्ठित विश्वासी बनाएगा। प्रतिष्ठित लोग कहेंगे हाँ, इनका जीवन देखो कितना अच्छा ये लोग जीता है, ना लड़ाई झगड़ा करता है, ना गाली गलौज करता है, ना चोरी करता है, ना लालच करता है, कितना अच्छा ये लोग है। लोग आपको इसी चीज से सराहते हैं। आपके पास बहुत डिग्री इससे नहीं सराहेगा, आपके बहुत सुंदर इससे नहीं सराहेगा। हालेलुया। आपके पास बहुत धन संपत्ति इससे नहीं सराहेगा। आपके अंदर सराहने योग्य विचारधारा है, व्यवहार है, बातें हैं, वो गुण हैं। इसके कारण लोग आपकी प्रतिष्ठा करेंगे, लोग आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की दर्जा देंगे। हालेलुया। प्रभु ने वचन में क्या लिखा है? लिखा है सब जातियों से अधिक प्रशंसा और नाम, और सब जातियों में तेरा नाम और शोभा के विषय में, और शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे। तुमको क्या करेगा? प्रतिष्ठित करे। प्रभु को शोभनीय बनाएगा। समाज के बीच में, परिवार के बीच में आप शोभा देंगे, जगमगाएंगे आप ज्योति की तरह। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन एक शोभायमान होना चाहिए। बच्चे को देखे तो कहे वाह, कितने बच्चे को अच्छा से पाला पोसा गया। हालेलुया। पहनावा को देखे तो कहे हाँ, पहनावा ऐसा होना चाहिए। हालेलुया। आपके रहन सहन के ढंग को देखे तो लगना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? सारी बातें आपके जीवन में शोभनीय होना चाहिए। हालेलुया। जो परमेश्वर को शोभा देता है, जैसा वस्त्र पहनना, जैसा बोली बोलना, जैसी आराधना करना, है ना, परमेश्वर को जैसे शोभा देता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वैसा ही काम करें। लोग को भले तकलीफ लगता है, लगे, हमें प्रभु को प्रसन्न करना है, लोग को नहीं। हालेलुया। हम लोग को दिखाने के लिए ना कोई काम ना करें, लोग को दिखाने के लिए ना चर्च आओ, ना दान दो, ना दशमांश दो, ना उपवास रखो, कुछ भी नहीं। वचन कहता है तुम जो कुछ मनुष्य के दिखाने के लिए करोगे तो तुम अपने पिता से कुछ भी आशीष भूल जाओ, क्योंकि तुम्हें वो आशीष देगा। हालेलुया। वचन कहता है जो तुम दाहिने हाथ से करे तो बायां का भी पता। हालेलुया। दाहिने बाएं का भेद कई बार आपको पति से पत्नी से भी ये बताने की जरूरत नहीं कि मैंने आज किसका भला किया है। नेकी कर और दरिया में डाल। हालेलुया। मगर वो तुम्हारे शरीर का एक अंग भी है, तो वो तो जाने पति पत्नी के बीच में कोई बात छिपता नहीं। मगर अगर आपका दाहिना बाएं दोस्त पड़ोसी कोई भी अपनी बड़ाई के लिए नहीं कहना कि मैंने ये काम किया वो काम किया है, बड़ाई पाने के लिए नहीं कहना, परमेश्वर की गवाही के लिए कहना एक अलग बात है। अगर आप गवाही के रूप में आप बता रहे ताकि वो भाई भी उस गवाही से आशीष पाए, वो भी देखा देखी आगे प्रभु में बढ़े, तो ये बात अलग है। मगर कई लोग अपनी तारीफ के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए बताते हैं कि लोग मुझे दानी समझे, लोग मुझे धर्मी समझे, लोग मुझे पवित्र इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो परमेश्वर कहता है तो तुम्हें वो चीज मिल गया, जो आशीष तुम्हें मुझसे मिलना है वो फिर नहीं मिलेगा। तूने तारीफ और बड़ाई पाने के लिए सब किया है, तो जाओ संसार से तारीफ और बड़ाई पाओ, फिर पिता से कुछ आशीष मिलने वाला। इसलिए हम जो कुछ करें परमेश्वर की बड़ाई के लिए करें, अपनी बड़ाई अपनी तारीफ के लिए ना करें। हालेलुया। सो वचन कहता है शोभा के विषय में तुझको प्रतिष्ठित करे, और तू उसके वचन के अनुसार, और तू परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की, अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। क्या रहना? पवित्र प्रजा। केवल प्रजा नहीं, पवित्र प्रजा बनना है आपको और हमें। परमेश्वर जब देखे तो आपका बोली उसको पवित्र नजर आए। ये कभी भी अपने जुबान से गालियां नहीं निकालता है। मेरे कारण इसने अपने जुबान को कंट्रोल में रखा है, पवित्र करके रखा है। हालेलुया।
ये अपनी कमाई को पवित्रता में कमाता है, इसकी 2 नंबर की कमाई नहीं है। मेरा भय मानने के कारण ये थोड़ी सी कमाई इसका होता है, मगर उसी में गुजारा कर रहा है, संतुष्टि में जी रहा है। हालेलुया, समझ रहे कि नहीं? हर बातों से हमें पवित्र ठहरना है। आपकी कमाई देखे तो, आपका पहनावा देखे तो, आपका बोली देखे तो, आपका संगति दोस्त देखे तो, दोस्ती भी आपका ऐसे होना चाहिए। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है? प्रतिष्ठित करे और तो उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे और आगे फिर इस्राएल के वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। हाँ, मूसा कहता है जितनी आज्ञाएं मैं तुझे आज सुनाता हूँ, उन सब को मानना। उन सब को क्या करना? हालेलुया। क्योंकि सारी इस्राएली प्रजा ने क्या कहा है? मूसा तू ही परमेश्वर से बात कर। हालेलुया। अब मूसा परमेश्वर से बातचीत होता है और मूसा को प्रभु जो आज्ञा नियम व्यवस्था बताता है वो सारी इजरायली प्रजा को बताता है। हालेलुया। और इजरायली प्रजा ने कहा जैसा प्रभु आज्ञा दे हम वैसा करने को तैयार हैं। तब यहाँ पर मूसा लोगों से कहता है फिर इजराइल वृद्ध लोगों समेत मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी कि जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, जितनी आज्ञाएं मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ, उन सबको मानना। उन सबको क्या करना? हाँ, सबको केवल सुन के भूल नहीं जाना। जितनी आज्ञा मिला है तुम्हें उसको क्या करना है? मानना है। हालेलुया। दिल से। पास्टर बोल रहा है इसलिए नहीं मानना, परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर का पवित्र शास्त्र में लिखा है, ये आदेश प्रभु ने दिया है इसलिए मानना। हालेलुया। पास्टर जी बोल रहे इसलिए नहीं, ये आदेश प्रभु ने दिया है। हालेलुया। पास्टर प्रचार कर रहा है इसलिए नहीं, इसलिए पास्टर कहता है वचन पढ़ो ताकि तुम्हें भी पता चले कि तेरे बाइबल में परमेश्वर ने क्या कहा है। हालेलुया। हालेलुया। एक पास्टर हमेशा जोर देता है भाई वचन पढ़ो, भाई वचन पढ़ो। तुम्हें भी मालूम होना चाहिए कि उस बाइबल के अंदर में क्या लिखा है। मैं कुछ भी प्रचार कर दूं तुम्हें मालूम ही नहीं कि उसमें क्या लिखा है। हालेलुया। तो तौलोगे कैसे बात को? हालेलुया। तो खरा कब होगा? जब तुम्हें भी उस वचन की समझ आना चाहिए, तो तुम्हें भी लगेगा कि नहीं ये बातें तो सच में वचन में लिखा है। पास्टर कोई अपने मन से तो नहीं बता रहा, प्रचार नहीं कर रहा है। हालेलुया। बोलिए श्री प्रभु की। इसलिए वचन में आप सियाने बनिए। और उस कलीसिया को कहता था बुराई में तो भोले रहो मगर वचन की शिक्षा में सियाने। आपको वचन की शिक्षा में सियाना बनना है, तब आपको कोई बहका नहीं सकता, तब आपको कोई लूट नहीं सकता, तब आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, तब आप कलीसिया घूमने वाले विश्वासी नहीं रहेंगे, आप एक जगह में अस्थिर रहेंगे। जब घर में समस्या आता है ना उसी समय पता चलता है कि कौन वफादार जन है। कुछ लोग आपको उस दुख में साथ छोड़ के साइड चले जाएंगे और जो आपको शुभ चिंतक होंगे उस दुख में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। वही आपका अपना है जो दुख के समय में आपको अकेला नहीं छोड़ा, आपके दुख में साथ खड़ा रहा। हालेलुया। वैसे अच्छे समय में सब अपना ही लगता है, मगर जब घर में समस्या आता है ना तब पता चलता है कौन बेटा उस जिम्मेवारी को निभाएगा, कौन क्या करेगा, उसी समय पता चलता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो जीवन में जब समस्या आता है ना तब पता चलता है। हालेलुया। यहाँ पे वचन में क्या लिखा है? फिर से उस जगह को पढ़ेंगे। यह आज्ञा की जितनी आज्ञाएं मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ, जितनी आज्ञा मैं तुझे सुनाता हूँ, सबको मानना। उन सबको क्या करना? मानना। उन सबको सुनना नहीं, मानना है तुम्हें। हालेलुया। आपको जानना है, मानना है, उस विषय को समझना है। हालेलुया। तो कलीसिया जो है एक परमेश्वर का क्या है? परिवार है। और जो विश्वासी समझदार है वो दुख और तकलीफ और समस्या हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, साथ खड़ा रहता है। वो अपनी कलीसिया छोड़ के दूसरी कलीसिया नहीं देख लेगा। हालेलुया। और आप लोग बड़ा वफादार है। हम लोग जगह के प्रॉब्लम से कई बार तो नहीं मनाया, पर आप कहीं दूसरे जगह में भी मनाने नहीं गया। जब हमारे घर में नहीं पुआ पूरी बन रहा है तो दूसरे के दरवाजा में खाने जाएंगे। हालेलुया। प्रभु मेरे घर में देगा तो खाएंगे। ये ईमानदारी है।
ये आपकी वफादारी है कि नहीं, जब प्रभु देगा तब हम करेंगे। ऐसा ही घर में, आपके घर में क्या होता है, पड़ोसी के घर में अच्छा पुआ पकवान बन रहा, आप मांगने के लिए उसके क्या खाने के लिए थोड़ी चले जाते हैं। बन रहा है तो बन रहा है, मेरे घर में तो नहीं बन रहा ना। दूसरे के घर में मटन बन रहा है, आपको महक आ रहा है, खाने का मन है, पर आप मांगने थोड़ी चले जाते हैं। हालेलुया। जिस दिन मेरे घर में बनेगा उस दिन खाएंगे। तो एक शरीफ बच्चा, अच्छा बच्चा ऐसा ही होता है ना। हालेलुया। कल मेरी बेटी बाइक पे बैठी थी रोड पर और दूध को लेने आया रोड पे। हालेलुया। तो एक पुलिसमैन जो है कि आया, गाड़ी रोका, पानी पीने के लिए बोतल दिया। मेरी बेटी उसको छोटी वाली आराधना देख रही है, तो उस बेचारे को लगा कि पानी को आके पूछ रही, मैं इधर मोहित से बात कर रहा हूँ, पूछ रहा है बाबू पानी पियोगे, कि कुछ नहीं बोल रही ना नहीं पिएंगे। वो तो देख रही थी खाली कि क्या कर रहा है, तो उसको लगा बेचारे को कि पिएगा, तो पूछ रहे बाबू पानी पियोगे, ये नहीं पिएगी, जूस पीने के लिए खड़ा है। तो परमेश्वर का वचन सुनो, तो दूसरे के घर में कुछ भी हो, परमेश्वर ने हमें यही घर दिया है, मेरा यही कलीसिया, मेरा यही, तो हम अपना देखेंगे। जो प्रभु हमें दिया है सुविधा, हम उसमें रहेंगे। परिवार ऐसा ही होता है ना, अगर आपका घर करकट का है, चाहे झोपड़ी का है, चाहे कुछ भी, आप अपने घर में रहेंगे। पड़ोसी वाला का टाइल मार वाला, तो उसमें हम क्या करने जाए। प्रभु उसको दिया है तो उसका आनंद ले रहा है। जिस दिन प्रभु मुझे देगा हम उसका आनंद लेंगे। ये वफादारी होता है। हालेलुया। और आप इसमें पक्के हैं। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, ये शायद आपके जीवन की परीक्षा है, ये शायद आपके जीवन की गवाही है। हालेलुया। और पास्टर कभी ऐसे विश्वासियों को भूलता नहीं, भले रोज नहीं मिल रहा बात अलग है, मगर भले की वफादारी ईमानदारी को समझता है। हालेलुया। कौन बेटा बेटी वफादार है, कौन ईमानदार है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन क्या कर रहा है। हालेलुया। सब पता रहता है। हालेलुया। बाल बच्चे को कहीं भी उड़े, माँ बाप को तो पता रहता ही है। हालेलुया। उड़ते उड़ते खबर पहुंच ही जाता है। आज तुम्हारा बेटा को देखे उसके साथ घूमते, आज तुम्हारा बेटी को फलाना मार्केट में देखे घूमते, आप नहीं गया, खबर आ गया घर बैठे। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं। हाँ, तो आप कहीं भी कुछ भी कीजिए, सीसीटीवी कैमरा सगरों घूम रहा है, कोई ना कोई तो आपको देख ही रहा है। हालेलुया। या तो प्रभु प्रकट करे या तो लोग प्रकट करे, कर ही देगा उस बात को प्रकट। तो जो वफादार बेटा बेटी होता है ना, वो समझता है कि हम जाएंगे कहीं, कोई देख लिया तो घर तक बात पहुंच जाएगा। हाँ, हालेलुया। तो परमेश्वर का भय में हमको चलना है, परमेश्वर की आज्ञा में हमको चलना है। आप, ये शायद हमारे और आपके लिए परीक्षा की घड़ी है। हालेलुया। प्रभु शायद आपको भी टेस्ट ले रहा है। नहीं अगर यहाँ मानता है तो कहीं और जाता है कि नहीं। इसको एकता कहते हैं, इसको प्रेम कहते हैं। प्रभु मेरे घर में जिस दिन आनंद मनाने का मौका देगा मनाएंगे, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा, कोई बात नहीं। ये एक सच्ची कलीसिया की निशानी है, एक अच्छे वफादार विश्वासी की निशानी है कि वो सालों साल अपनी कलीसिया को पकड़े रहता है। हालेलुया। उनकी पीढ़ी बीत जाता है। कई कलीसिया को सुनो, वो कहेगा मेरा दादा भी इसी कलीसिया में आते थे, मेरा पिताजी भी इसी कलीसिया में आया और मैं भी इसी कलीसिया में हूँ। 3 पीढ़ी गुजर गया और चौथा उसका बेटा पोता जो होगा वो कहेगा जब मेरे इतने पूर्वज इसी में था तो मैं कहाँ जाऊं। हालेलुया। कलीसिया बदलने का चीज नहीं, घूमने का जगह नहीं है। आज यहाँ चर्च में, कल वहाँ चर्च में, परसों वहाँ, तो घूमते रह जाओगे जिंदगी भर। प्रभु कहेगा इसका मन स्थिर नहीं है, ये एक जगह का पानी पीने वाला नहीं है, 70 घाट में घूमने वाला है। घूमने दो इसको, हवा खाने दो। लूसीफर ऐसा ही करता है। बच्चे क्या कहता है, लूसीफर स्थिर नहीं रहा। ये कौन है जिसके अंदर लूसीफर की आत्मा है, वो टेस्ट लेते चल रहा। अरे प्रभु तुझे एक अच्छी कलीसिया इंतजार था, एक अच्छी संगत दे दिया, तो तुम उसमें बने रहो, तुम उस जगह में अपनी ईमानदारी, वफादारी और खराई में बने रहो। हालेलुया। सो परमेश्वर तुमसे प्रेम करेगा और ऐसे लोगों से प्रभु प्रेम करता है। हालेलुया। जो जगह जगह स्वाद लेता चल रहा है, उसको प्रभु वैल्यू नहीं देता है। समझ आता है ये तो लूसीफर है, ये हर जगह का घर का स्वाद लेते चलता है। हालेलुया। आप एक ईमानदार वफादार विश्वासी बने, अपने अगुओं के साथ, परमेश्वर के साथ, अपनी कलीसिया के लोगों के साथ भी। हालेलुया। वफादारी में रहें। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के एक अच्छे बेटा बेटी ठहरेंगे, तब आप एक अच्छे परमेश्वर के सेवक, एक अच्छे प्रभु की संतान ठहरेंगे। हालेलुया। जैसे आपका दुनिया में एक परिवार है और आपके घर में जो बनता है खाता है, गरीबी हो चाहे अमीरी हो, जैसे आप उसी में एडजस्ट करके चलते हैं, कलीसिया भी वैसा ही है। आपका कलीसिया चाहे झोपड़ी वाला हो, चाहे महल वाला हो, चाहे जैसा भी हो, जो प्रभु हमें दिया है हम उसमें चलेंगे और उसी को बढ़ाएंगे। हालेलुया। अगर आपके पैसे कल कमाई बढ़ गया, आपको कल पैसा आ गया, तो क्या पड़ोसी के घर उठाने जाएंगे? आप अपने घर को उठाएंगे। हालेलुया। तो जब कल इस कलीसिया के लोगों को प्रभु ऊंचा उठाएगा, वो इस कलीसिया के लिए काम करेगा। मैं इस कलीसिया में रह के आशीष पाया हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इस कलीसिया के लिए कर दूं। हालेलुया।
क्योंकि मैं इस कलीसिया का सदस्य हूँ, मैं इस जगह से आशीष पाता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर मुझे इस झुंड में लेके आया है, यही मेरा आत्मिक पिता का घर है और मैं इसी घर के लिए काम करूंगा। कल को बेटा अच्छा कमाएगा तो उसी को बनाएगा ना, जो उसका बाप दादा ने जमीन लेके रखा है, वो उसी में जाके बनाएगा जो बनाना होगा। हालेलुया। ये एक अच्छे विश्वासी की निशानी है। वो अगर कब करेगा, अपने आप को परमेश्वर का धन संपत्ति समझेगा कि मैं प्रभु का संपत्ति हूँ और प्रभु मेरा है, तो मुझे प्रभु के लिए करना है। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है, आगे पढ़ेंगे, और जब तुम यरदन पार होके, जब तुम यरदन पार होकर उस देश में पहुंचो, तो उस देश में जो देश तुम्हें देने का मैंने वादा किया हूँ, अगर तुम उस देश में पहुंच जाते हो तो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें देता है। हालेलुया। सबको प्रभु एक ही समान नहीं दिया, किसी को कम किसी को ज्यादा मिला है, तो तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना। हालेलुया। सबको एक ही समान आशीष परमेश्वर, किसी को गाड़ी दिया, किसी को 2 चक्का, किसी को साइकिल दिया है। हाँ, किसी को 5,000 का मोबाइल, किसी को 50,000, किसी का लाख है, किसी को 1 कमरा है, किसी का 4 कमरा है, किसी का 10 कमरा है, किसी का 1, 2, 3 तल्ला भी है। तो सबको प्रभु बराबर आशीष नहीं दिया, मगर वचन कहता है जो यहोवा तुझे आशीष दिया है, हालेलुया, उस आशीष को देखो। अगर कम है तो प्रभु से प्रार्थना करो, घुटने टेको, और चाहिए मांगो, प्रभु देगा तुम्हें। दूसरे की आशीष को देख के जलने से तेरे पास आशीष नहीं आएगा। दूसरे की आशीष को देखकर आंख लगाने से, हाय श्राप करने से वो तेरे पास नहीं आ जाएगा। ऐसा करके बहुत प्रभु की नजरों में दोषी हो जाएगा। हालेलुया। प्रभु से कहो, प्रभु तूने उसको दिया है तो मुझे भी दे। जब वो तुझे नहीं मानता, वो तुझे नहीं जानता, तूने उसको इतना दिया तो तू मुझे क्यों नहीं देगा। हालेलुया। प्रभु से लड़ना है लड़ो, प्रभु से मांगना है मांगो। हालेलुया। लोगों के साथ युद्ध ना करो, प्रभु के साथ लड़ो। वो तुम्हारा बाप है, अधिकार है, हक है। जब बाप हिस्सा नहीं देता तो बेटा कोर्ट कचहरी थाना में जाकर लड़ के ले लेता है। तो बेटा है, टाइम नहीं लेंगे, देना पड़ेगा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो पिता के ऊपर हमारा अधिकार, इस वचन के अधिकार पे हम प्रभु से लड़ लेते हैं। हालेलुया। देना पड़ेगा। प्रभु तू काहे नहीं देगा? हम तेरा संतान है, तेरे कहने के अनुसार चल रहे हैं, तेरे कहने के अनुसार सब कुछ छोड़ दिए, तेरे कहने के अनुसार मैं खड़ा हूँ। हालेलुया। और तू नहीं देगा कैसे? देना ही पड़ेगा, जबरदस्ती लेंगे। हालेलुया। लोग कहता है ना कि तुम्हारा बाप की चीज है तो बाप का चीज में हक होता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का है तो हम प्रभु से तो लड़के लेने का अधिकारी हैं। आप उसके बेटा हैं, आप उसके बेटे हैं, हम प्रभु से लड़ सकते हैं। नहीं, प्रभु देना ही पड़ेगा, तो चाहिए। हालेलुया। याकूब क्या लिखा है? जब पानी के उस पार उतरा है और उस जगह भोर में स्वर्गदूत से क्या हुआ है? उसको हाथापाई हुआ है और स्वर्गदूत कहता है भोर होने वाला है, मुझे जाने दे। कहता है जब तक तुम मुझे नाम नहीं बताया मैं तुझे जाने। हाँ, लड़ते लड़ते भोर हो गया। अब स्वर्गदूत कहता है जा, कहता नहीं जब तक तो आशीर्वाद नहीं देगा जाने नहीं। तो कहता तेरा नाम क्या है? कहता याकूब। कहता जा आज से तू इस्राएल होगा। हालेलुया। उसने लड़ के क्या किया? हालेलुया। उसने क्या किया? लड़ के परमेश्वर से लड़ के जीत गया। याकूब परमेश्वर से, स्वर्गदूत से लड़ के जीत गया। हालेलुया। तो जीतना आना चाहिए, मत युद्ध करो। ये मत युद्ध कब हो रहा था? भोर के टाइम में। अक्सर लोग भोर में ज्यादा सबको नींद आता है, मगर असली प्रार्थना का युद्ध तो वही टाइम है। हालेलुया। और देखिए अधिकतर आदमी को है ना भोर में ही ज्यादा नींद आएगा, क्योंकि वो हमारे लिए बड़ा प्रेयर का अच्छा टाइम होता है। यीशु मसीह लिखा है दिन निकलने से पहले वो कहा प्रार्थना के स्थान में, हाँ, सूर्य उगने से पहले हमारा प्रार्थना हो लेना चाहिए। हालेलुया। दिन पाँव फटने से पहले हमारी प्रार्थना हो लेना चाहिए। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? वो समय प्रभु से लड़ने का, मांगने का, स्वर्गदूतों से लड़ने का समय। बिस्तर से निकलना थोड़ा मुश्किल होगा, लड़ो बिस्तर में। हालेलुया। प्रार्थना करो। मैं जब प्रभु में आया था मुझे ठंड बड़ा लगता था, है ना। मैं क्या करता था? कंबल ऊपर से ओढ़ के कंबल के नीचे बैठ के प्रार्थना करते हैं। ठंडा है तो कोई बात नहीं, ठंडा है तो कंबल भी तो है ना। पूरा एकदम ऊपर से ओढ़ लिया पैक, उसी के अंदर बैठ के जब तक गर्मी न लगे तब तक अंदर में प्रार्थना, घुटना टेक के कंबल के अंदर प्रार्थना चल रहा है। ठंडा है तो ठंडा का उपाय भी तो है ना। हालेलुया। अब प्रभु की दया से ऐसी नौबत ही नहीं आता। अब रूम हीटर है, जो भी है, अब आराम से प्रार्थना करने में पहले पसीना चूता था, प्रभु एसी दे, एसी प्रभु दे दिया। अब आराम से एसी चलाकर प्रार्थना करते हैं, नो टेंशन। ठंडा के दिन में रूम हीटर चला दो, नो टेंशन। हालेलुया। जैसे प्रार्थना तुम प्रार्थना में बोलो, प्रभु तुझे सारी सुविधा देगा।
हाँ, प्रभु को पता है ये मान अपने लिए नहीं रहा है, मान मेरे लिए रहा है ताकि प्रार्थना कर सके। ये थोड़ा सुविधा मांग रहा है ताकि अच्छा से और दुआ कर सके, प्रभु उसको और सुविधा देगा। आप जो कुछ मांगो उसमें परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। ऐसी मांग रहे क्यों? प्रभु अच्छा से दिन पूरा होगा तब तो दिन में सेवा करेंगे, गर्मी लगेगा क्या गर्मी में प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। हाँ, तो आप जो कुछ मांगो उसमें प्रभु आना चाहिए, परमेश्वर की महिमा उससे होना चाहिए, तो प्रभु आपको देने वाला। हालेलुया। अपनी सुख सुविधा केवल अपनी अच्छा, प्रभु जो कुछ देगा उसका आनंद तो आप लेंगे ही, मगर एक नाम प्रभु का होता है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? प्रभु की महिमा उससे होना चाहिए। तो वचन कहता है आगे, जब तुम यरदन पार होकर उस देश में पहुंचो, जब यरदन पार होकर तुम उस देश में पहुंचो जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, तब बड़े बड़े पत्थर खड़े कर लेना। अब क्या करना? बड़े बड़े पत्थर को वहां पर खड़े कर लेना। हाँ, चिन्हासी के लिए। आगे, और उन पर चूना पोतना। और उन पत्थरों पे क्या करना? चूना पोतना। जैसे आज नेवाली के पुतला पे पोता जाता है, मिट्टी उसके बाद रंगैया पोतैया लाल हरा काला पीला। ये कहां से नकल आया? प्रभु ने कहा था पत्थर, जब यरदन नदी के पार जा रहे पैदल पैदल तो कुछ पत्थर लेके जाना, उस पत्थर को क्या करना? चूना से पोतना। तेरे बेटा बेटियां जब पूछे ये पत्थर किस बात की निशानी है, तो तुम उनको बताना कि हमारा परमेश्वर यहोवा मिस्र की गुलामी से निकाल कर लेके आ रहा था, तब रास्ते में लाल समुद्र आ गया, तो लाल समुद्र को परमेश्वर ने हमारे लिए फाड़ दिया, और उससे हमें सूखी भूमि से लेके जब हम हरी भूमि से आ रहे थे समुद्र के बीच से, तब ये पत्थर हम लोग उठा के लेके आए थे। ये पत्थर इसी बात की निशानी है। उस समय में एग्रीमेंट पेपर नहीं होता था, चिन्हासी नहीं था। उस समय जब चिन्हासी का यही निशान होता था, उस समय पत्थर खड़ा किया जाता था, लोग साक्षी होते थे ये पत्थर का ढेर किस बात की निशानी है, तो ये इस बात का निशानी है। हालेलुया। तो लिखा कि चूना पोतना और पार होने के बाद उन पर इस व्यवस्था के सारे वचनों को लिखना। व्यवस्था के सारे वचनों को क्या करना? लिख लेना। जो प्रभु वहां पे जाने के बाद तुम्हें करने का हुक्म दे रहा है कि नए देश में जाके तुमको क्या करना है। हालेलुया। वो सारी चीजों को लिख लेना। और इसलिए कि जो देश तेरे पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा, जो देश परमेश्वर यहोवा, पूर्वजों का परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे देता है, अपने वचन के अनुसार तुम्हें देता है, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। हालेलुया। पास्टर जी, वो दूध मधु की धारा कहाँ बह रहा है? कोई देश में नदी नहीं बह रहा दूध की। हालेलुया। मधु की धाराएं नहीं बह रहा है, परंतु एक दृष्टांत तो वहां दिया गया है। दूध सेहत को दिखाता है। हालेलुया। है ना, सेहत के लिए हम दूध पीते हैं। मधु की धारा, मधु जो है ना, मधुमक्खी का जो जिसको आप मधु बोलते हैं, वो हमारे आंखों के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद चीज है। तो प्रभु कहता है मैं तुझे ऐसे देश में लेके जाने वाला हूँ, वहां का चीजें खाने की योग्य है जिसके लिए तुम ललायित होगे। आज मनुष्य कई चीज खाने के लिए ललायित होता है, मगर प्रभु क्या कहता है? तो मैं तुझे वहां पेट भर खाना दूंगा। मिस्र की गुलामी में लोग खा तो रहा था मगर आंसू भी बहा रहा था, मगर प्रभु कहता है मैं तुझे उस देश में लेके जाऊंगा जहां तुम्हें कोई तकलीफ। हालेलुया। अगर देखा जाए तो हमारा भारत देश भी ऐसा ही है। भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ 5 मौसम है और जहाँ पर हर प्रकार की चीज भारत में उपजाया जाता है। बाकी सब जगह में कहीं गेहूं है तो कहीं धान है तो कहीं चना है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, सारे फसल नहीं उगाए जाते। मगर भारत हमारा दुनिया में एक ऐसा देश है जहाँ पर लगभग सारे चीज इस देश के अंदर पाए जाते हैं। हमने उस मधु धारा वाला देश है। प्रभु को धन्यवाद दो इस देश के लिए। तो प्रभु ने आपको ऐसी जगह में रखा है, 5 मौसम का हम लोग आनंद लेते हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है उस देश में तू जाने पाए, उस देश में तू जाने पाए, फिर जिन पत्थरों के विषय में मैंने आज आज्ञा दी है, उन्हें तुम यरदन के पार होकर, उस देश में जब जाओगे, नदी को पार करके जाओगे, यरदन में पार होकर एबाल पहाड़ पर खड़ा करना। एबाल पहाड़ पे इस पत्थर को ले जाके क्या करना? खड़ा करना। बाप रे पापा जी, नीचे रख दे तो काम ना चले। हालेलुया। नीचे से तो कोई उठा के लेके चल जाएगा। रोड पे सरकारी ईटा गिरता देखो कितना ढो ढो के घर में घुसा लेता है। सरकार का बालू गिट्टी देखो ढो ढो के घर में। सरकार गिरा रहा, रोड बना रहा, कल आता ठीक जाता आधा टेलर गाड़ी। हालेलुया। अगर
प्रभु ने कहा इसको ले जाके ऊंचाई पे रखना, इसका मतलब तो कुछ है। हालेलुया। कई बार हम ऊंचाई पे चढ़ना, अच्छा ये काम तो आसान नहीं है ना, पहाड़ के ऊपर एक पत्थर लेके चढ़ना ये तो आसान नहीं है। खाली शरीर चढ़ने में और उतरने में लोग परेशान हो जाता है, एक पत्थर को लेके चढ़ना ये आसान नहीं है। हालेलुया। कई बार आप अपनी जीवन की बोझ नहीं उठा पाते हैं, आप दूसरों का पास्टर जी क्या प्रचार करें, हमारा जीवन का तो खुद बोझ नहीं उठा, हम दूसरों को उठा के कैसे चले, ये पहाड़ आपको लगता है। हालेलुया, हालेलुया। मगर प्रभु कहता उठाओ इस पत्थर को, इस बोझ को, इसी में तेरी आशीष छिपा हुआ है। हालेलुया। एक माँ अपने गर्भ में बच्चे को लेके चलता है, उसी में उसका भविष्य छुपा हुआ है, उसी में उसका बुढ़ापे का सहारा भी छुपा हुआ है। अगर माँ कहे मैं इस बोझ को नहीं लेके चलूंगा तो मत लेके चल, फिर आगे मेरे को मत कहना। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार हम आशीष को बोझ समझते हैं और उसको लेके चलना नहीं चाहते हैं, मगर आपको मालूम होना चाहिए वही आपके लिए आशीष है। हालेलुया। वही आपके लिए बोझ नहीं, वो आशीष है। जो आप गरीब, अनाथ, विधवा किसी को हेल्प करते हैं उसी से आशीष आता है। जब आप परमेश्वर को बोलते हैं उसी से आशीष आता है। जब आप परमेश्वर के लिए कुछ काम करते हैं उसी से हमारे जीवन में आशीष आता है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं उसी से हमारे लिए आशीष आता है। हालेलुया। आशीष कहीं ऐसा नहीं रखा जहां आप जाकर उठा के लेके चले आएंगे। आशीष तो इन्हीं कामों के करने से, परमेश्वर की आज्ञा को मानने से, उसको ऊपर चलने से ही आपके जीवन में प्रभु आशीष का स्रोत खोलेगा। हालेलुया। बोलिए शिव प्रभु की। तो मेरे प्रियो, आज का जो संदेश है ना, क्या आप परमेश्वर के धन संपत्ति हैं? हालेलुया। ये आपको एक सोचने का विषय है। आप अपने आप में सोचना और अपने आप को परखना कि क्या मैं प्रभु का धन संपत्ति हूँ। आप प्रभु के धन संपत्ति हैं तो आप परमेश्वर की आज्ञा में चलेंगे। हालेलुया। अगर नहीं है तो बनो परमेश्वर की संपत्ति। तुमने प्रभु अपना धन संपत्ति मान लिया। शादी कैसे होता है? जब एक लड़की उस लड़के को अपना पति मान लेता है तो पति भी उसको अपना पत्नी मान लेता है। हालेलुया। जब आप किसी को भाई मान लेते हो वो भी आपको अपना बहन मान लेता है। जब आप किसी को, है ना, आप माँ को अपना माँ कहते हैं, बाप कहते हैं, वो भी आपको अपना संतान, बेटा का दर्जा देता है, संपत्ति हिस्सा देता है आपको। हालेलुया। तो जब प्रभु आपको अपना धन संपत्ति मान रहा है तो आप किसको अपना धन संपत्ति मान रहे हैं? आप अपनी कमाई किस पे खर्चा करने वाले हैं? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ना हो उस मूर्ख धनवान के जैसा ना बन जाए जिसने सारी बखरियां तोड़कर इकट्ठा कर लिया, जमा कर लिया और कहता है हे मेरे मन, खा पी चैन से रह, बहुत साल के लिए हमने धन अर्ज लिया है, अब तो सोचना ही नहीं है कुछ। और प्रभु ऊपर से हंसता है, मूर्ख, आज ही रात तेरा प्राण लिए जाने वाला है। और प्रभु कहता है फिर ये धन किसका होगा? फिर ये किसका होगा? प्रभु को तो दिया नहीं। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख खाता में काट काट के, पेट काट के, इसका काट के, उसका काट के, बेईमानी करके इकट्ठा किया। कब चले जाओगे वो संपत्ति किसका हो जाएगा? हालेलुया। सारा कलंक तेरे माथे पे आएगा। चोरी तूने किया, डंडी तूने मारा, बेईमानी तूने किया, संपत्ति किसी और का हो जाएगा। ऐसा करके तुम्हें क्या फायदा? तुम अग्नि में प्रभु के नजरों में गिर गया, तुम अग्नि में सजा में काटने चला गया। हालेलुया। सो मेरे प्रिय हो, परमेश्वर का वचन कहता है हम परमेश्वर के धन संपत्ति हैं तो हमें भी प्रभु को अपना धन संपत्ति मान लेना है। हालेलुया। बोले शिव प्रभु की। हालेलुया। तो इस संदेश के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष दे और आप प्रभु के धन संपत्ति हैं और प्रभु आपका धन संपत्ति बने रहने के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। इस दुनिया में प्रभु को अपना धन संपत्ति कहने के लिए बहुत कुछ है, मगर प्रभु, हालेलुया, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord Jesus. Lord, praise the Lord Jesus. Amen.